हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे यूपीएससी 2018 के प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 2018 में दोस्तों टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड। उसको हम लोग यहाँ पे आज हम लोग 5 जो प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ के आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डिजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। देखो, डिजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वाटर की कमी होती है, तो वाटर को लॉस को दूर करने के लिए अपने लीफ जो हमारी उसके प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उसके मॉडिफिकेशन करते हैं। तो अपने मॉडिफिकेशन में अपने पत्ते होते हैं उसको हार्ड और वैक्सी लीफ बनाते हैं, बहुत ही मोटे चमड़ी वाला बनाते हैं, जिससे कि इवेपोरेशन हमारी कम से कम हो। टीनी लिप्स होते हैं, छोटे छोटे लिप्स होते हैं, बड़े लिप्स होंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होंगे, टीनी लिप्स होते हैं। और जो हमारी लिप्स होते हैं, लिप्स एक्चुअली किसी प्लांट में तो लिप होते ही नहीं है, जो उसके जो तने होते हैं, ठीक है, या जो कटीले ताड़ होते हैं, थॉर्न होते हैं, उसी को एज ए लीफ, और वहीं से हमारे फोटोसिंथेसिस होती है। तो इस तरह से यहाँ पे मॉडिफिकेशन किए जाते हैं डिजर्ट एरिया में एडॉप्ट करने के लिए प्लांट के द्वारा। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 1 का हमारा डी आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। तो आज का दूसरा प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी। देखो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1974 में बनाया गया है। वाटर जो प्रिवेंशन एक्ट था, कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, उसके अंतर्गत बाद में 1981 में जो हमारे एयर प्रिवेंशन कंट्रोल जो हमारे एक्ट बनाए थे उससे भी पावर मिली है। इससे क्या होती है, एयर और वाटर दोनों की जो पोल्यूशन है उसको ये मेजरमेंट किया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी निकालता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और हमारी एनजीटी है, एनजीटी नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है, एक तरह से क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो नेचुरल लॉ पे काम करता है। यानी जो नेचुरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो यहाँ पे डिस्प्यूट होते हैं उसको जस्टिस प्रोवाइड करता है। और ये जो हमारी जो मेन फ्रेम की जो हमारी आप बोल सकते हो जो हमारी जस्टिस सिस्टम है उसके बर्डन को दूर करने के लिए ये हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाए गए थे। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहाँ पे पहला क्या दिया है, द एनजीटी हैड बीन इस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट एज whereas CPCB has been created by the executive order of the government। देखो, पहला स्टेटमेंट तो पार्सली करेक्ट है, एनजीटी भी एक एक्ट की तरह बनाए गए, एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं, लेकिन सीपीसीबी यहाँ पे दूसरा दिया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तरह बनाया गया है। ये हमारी जो वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सीपीसीबी हमारी वाटर जो प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट थी 1974 उसके अंतर्गत हमारी बनाई गई थी। तो पहला स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। दूसरा दिया है, एनजीटी प्रोवाइड इन्वायरमेंट जस्टिस, बिल्कुल ही सही है, एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन हायर ऑर्डर कोर्ट्स, ये भी हमारी सही है। वेर एज सीपीसीबी प्रमोट द क्लीनिनेस एंड स्ट्रीम्स एंड वेल एंड एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्रीज, ये भी सही है कि सीपीसीबी क्या करता है, जो स्ट्रीम्स है वेल हैं उसको प्रमोट करता है वहाँ पे वाटर की क्लीन करने के लिए और एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारी कंप्लीटली सही है, तो 2 का हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का तीसरा यहाँ पे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक इमेंसली ड्राइड अप एंड रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। यहाँ पे 3 से दिए गए हैं, अराल, ब्लैक सी, लेक, बैकाल। तीनों में से कौन सा एरिया है सबसे ज़्यादा श्रिंक किया है? तो दोस्तों, ये हमारी न्यूज़ का उस समय पार्ट था। अराल जो सी है इनकी बहुत ज़्यादा लॉसेस हुई है, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर का कंजम्पशन की वजह से ये श्रंक कर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर यहाँ पे जो जाती थी उसको बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन के मेथड से यहाँ पे वाटर का इन ही नहीं हो रहा, ठीक है, आउट होने लगा, इन नहीं हो रहा, इसकी वजह से यहाँ पे श्रंक कर गई है। तो ये हमारी पहला का ए ही आंसर है, 3 का ए ओनली होगा, ब्लैक सी, लेक, बैकाल ऐसा नहीं है। तो 3 का ए हमारा आंसर हो गया। चौथा दोस्तों, यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। दूसरा दिया है, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। तीसरा दिया, राजस्थान हैज़ आयरन ओर माइंस। देखो, पहला स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को नॉन कोल माइंस को यहाँ पे ऑक्शन करने का अधिकार है। जैसे मान लो कि जो वहाँ पे सैंड्स हैं
लाइमस्टोन है उसको वहाँ पे कुछ कुछ जो हमारी होती हैं मिनरल जैसे सैंड्स हो गया, ठीक है, उसको ऑक्शन करने का अधिकार होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो पहला स्टेप हमारी गलत है। दूसरा यहाँ पे देखो दिया आंध्र प्रदेश झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। देखो आंध्र प्रदेश में भी हमारी गोल्ड माइंस है, झारखंड में भी कुछ है, हालांकि कम है परसेंटेज। जैसे कि मान लो गोल्ड माइन में आप देखो कर्नाटका, बिहार, राजस्थान ये हमारी लीडिंग है। बट यहाँ पे जो हमारी आंध्र प्रदेश झारखंड यहाँ पे भी गोल्ड माइन है। फिर देखो तीसरा देखो राजस्थान हैज़ आयरन ओर्स माइन, तीसरा स्टेप हमारी सही है, राजस्थान में हमारी आयरन ओर्स माइंस है। तो चार का हमारे 4 का 3 ओनली, यानी कि 4 का डी आंसर हो जाएगा। तो पांचवा दोस्तों, अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइन्स ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू द दिल्ली। देखो दिल्ली, अब लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड आप देखोगे तो हमारी नॉर्थ टू साउथ हमारी लाइनें होती है, इमेजिनरी लाइन होते हैं, ठीक है। तो दिल्ली के क्लोजेस्ट आपको कौन सा लॉन्गिट्यूड देखने मिलेंगे। देखो दिल्ली आप देखोगे तो दिल्ली से आप देखोगे तो यहाँ पे बेंगलुरु हमारी सबसे क्लोजेस्ट होती है, क्योंकि हैदराबाद देखोगे तो हैदराबाद आप देखोगे तो हमारी कहाँ पड़ती है, ईस्टर्न इंडिया का पार्ट होता है, जबकि दिल्ली हमारे सेंट्रल इंडिया के आसपास आपको लोकेटेड है लॉन्गिट्यूड में। नागपुर आप देखोगे तो नागपुर आपको देखने को मिलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि नागपुर आपका जो महाराष्ट्र का जो विदर्भा इलाका है उसका मेन सिटी माना जाता है, तो वेस्टर्न महाराष्ट्र का साइड देखने को मिलेंगे, ये वेस्टर्न साइड आ जाएगा, सॉरी ईस्टर्न साइड आ जाएगा, ठीक है। पुणे आपको वेस्टर्न महाराष्ट्र साइड आ जाएगा, लेकिन सेंट्रल इंडिया में की जो लाइन है दिल्ली की साइड आप देखो तो बेंगलुरु सबसे क्लोजेस्ट देखने को मिलेगा। तो 5 का हमारा ये आंसर हो जाता है, बेंगलुरु हमारा दिल्ली के सेम यानी क्लोजेस्ट लाइन में देखने को मिलता है। तो यह दोस्तों 5 यहाँ पे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस किए 2018 का। नेक्स्ट हमारे रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।